नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आपको हल्का लाल जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट अच्छा है। पहले मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा अपडेट से। कल रात की आखिरी वीडियो में हमने आपके साथ व्यू शेयर किया था कि निफ्टी हो सकता है आपके लिए 80 से 100 पॉइंट्स तक नीचे खुले। हालांकि उससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने 150 से 200 पॉइंट बोला था, लेकिन उसके बाद जब हमने फाइनल लास्ट अपडेट दी थी तो उसमें आपसे मैंने कहा था हो सकता है 25,300 या 275 के करीब निफ्टी आता हुआ दिखे। और अगर डाउ मोर देन 200 पॉइंट्स जंप कर जाए तो यह भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में झूले। एंड मोर देन 250-300 पॉइंट्स तो हो सकता है कल भी तेजी आ जाए, 25,500 की तरफ जाए। क्योंकि अपन लोग कल एक्स्ट्रा भागे, हल्का सा एक्स्ट्रा इसलिए भागे क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और वो एडजस्ट होनी थी। आज गिरावट की बात नहीं थी, एडजस्ट की बात थी। तो अगर मैं डाउ की बात करूं, डे हाई पे बंद हुए 235, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली ठीक बैठी। निफ्टी 235 पॉइंट अमेरिका का भागने के बाद भी नेगेटिव दिख रहा है आपको, और ये लाल निशान में गिरावट नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, आप इसको समझिए। कल जो हम 500 पॉइंट भागे हैं, एक्चुअली में 250 पॉइंट्स की तेजी बनती थी, तो अभी एडजस्ट कर दिया है। और नीचे आप देखिए तो 25,292 का लो लगाया, अब ऊपर आ रहा है, तो एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब आपके लिए स्क्रीन पे तेजी आएगी तो तेजी है, मंदी आएगी तो मंदी है। उम्मीद ऐसी है कि तेजी आएगी क्योंकि मार्केट ब्रेथ सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज। इन्वेस्टर्स खुश हैं आज। 1635 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है एनएससी पे, 611 शेयर्स नेगेटिव है। आप डेटा देखो भाई साहब, कल एफआईआईज ने क्या कमाल करा है। मतलब ये जो 17-18 हजार करोड़ की आपके लिए 500 पॉइंट्स की निफ्टी में रैली बनी है ना, ये बेफिजूल नहीं थी। शॉर्ट कवरिंग तो थी साथ ही साथ बाइंग भी थी। 17,600 करोड़ का फ्यूचर्स में खरीदना मामूली नहीं है। स्टॉक प्लस इंडेक्स 17,500 करोड़ का फ्यूचर में बाइंग। डीआईआईज की बात करें तो ये 1800 करोड़ का बेच के रहे हैं। लाइफ हाई पे हमेशा बेचने की कोशिश करते हैं और गिरावट में सहारा देते हैं। एफआईआईज थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, ये अमेरिका को फॉलो करते हैं। अमेरिका तेजी में ये भारत में खरीद लेते हैं, अमेरिका मंदी में ये भारत में बेच देते हैं। ये भारत को मतलब ही रखते हैं, अपने देश को देखते हैं और भारत में ट्रेड करते हैं। सिंपल एज दैट। इन्हें लगता है कि हम पूरा ही फॉलो कर रहे हैं भाई। कल अमेरिका में नीचे से रिकवरी थी तो 17,500 करोड़ की तो उन्होंने फ्यूचर्स और इंडेक्स में बाइंग करी, स्टॉक इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स में। एंड कैश मार्केट में भी 7,500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग है, तो बहुत तंगड़ी बाइंग थी कल। ऑप्शन में 48,000 करोड़ की कल बाइंग हुई है और मल्टी बैगर पैसा छापा गया है कल ऑप्शंस में। क्योंकि मैंने कल कहा था आपसे कि ऑप्शन बायर की लॉटरी लगी है और ऑप्शन सेलर की आज सारा घर खाली हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, आप ये मान लो। तो कल एफआईआई मतलब इतना बड़ा छाप के गए हैं, आई थिंक वंस इन अ वाइल वाला, वंस इन अ वाइल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सारी चीजें 6 महीने में एक आध बारी होती हैं जितना पैसा कल छापा है एफआईआई ने। निफ्टी की बात करें, हल्का नेगेटिव है, 60 पॉइंट। नेगेटिव मत कहिए, एडजस्टमेंट कहिए, सही शब्द यही होगा इसके लिए। बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, 75 पॉइंट नीचे। मिड कैप आधे % ऊपर है और स्मॉल कैप में 0.7% की तेजी है। अभी तक ठीक ठाक माहौल दिख रहा है। यहां से आगे क्या, कोई अभी प्रिडिक्शन नहीं बन रही है एक्चुअली में, तो मैं करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। आपके साथ ग्लोबल मार्केट जरूर शेयर करूंगा। टॉप गेनर में कैंपस एक्टिववेयर है, आईडीबीआई है, होम फर्स्ट फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एसडब्ल्यू सोलार। टॉप लूजर्स में नारायण हृदयालय, पतंजलि को लेकर जस्ट अभी भी एक अपडेट भी आई थी दोस्तों। लगभग 1 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है, जिसकी वजह से 4% नीचे है। ग्रेन्यूल्स एक बार फिर 2.5% टूटा है, कल 16% गिरा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी। इमामी मदरसन में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स 1% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जोमेटो में हल्की करेक्शन है। टॉप गेनर की लिस्ट में टॉप टर्नओवर की लिस्ट में यही स्टॉक्स हैं अभी। 34 शेयर्स निफ्टी के नेगेटिव हैं। नेगेटिविटी को लीड एशियन पेंट कर रहा है। कल मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, वीडियो भी बनाई थी कि अब कच्चा तेल सुधर सकता है और कच्चे तेल से जो स्टॉक बेनिफिट खाते हैं वो थोड़ा नेगेटिव आ सकते हैं। उसमें एशियन और पिडिलाइट दिया था हमने, और ओआईएल एंड ओएनजीसी में मैंने कहा था शायद इनमें तेजी लौटे, तो एक बार वो भी चेक करेंगे अभी। आईटीसी, एसबीआई लाइफ, डीवीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स हैं आज। टॉप गेनर में 16 स्टॉक हैं। लीड कर रहा है आज आपका विप्रो, बहुत ही शानदार तेजी है भाई साहब। ओएनजीसी में भी आधे % की तेजी है, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया में भी चेक कर लेता हूं कि उसका क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। आधा % ये भी ऊपर है, तो बड़ा मूव तो नहीं आया, लेकिन हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दोनों स्टॉक्स आप सभी को।
आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल से। ग्लोबल में पहले जापान की बात कर लेते हैं कि जापान अभी कैसा ट्रेड कर रहा है। 0.1% नीचे है तो समथिंग इज सीरियस, थोड़ा समथिंग इज सीरियस नहीं, थोड़ा सा सीरियस रहिए, थोड़ा कॉशियस साइड पे रहिए। अब यहाँ से फ्रेश लॉन्ग अभी आप वेट कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्लोबल में देखा जाए तो यूरोप दोपहर में खुलेगा। अमेरिका की बात करें तो नेस्डेक 1% ऊपर बंद हुआ है, डाउ आधे % ऊपर बंद हुआ है, एसएमपी और रसेल 2000 में अच्छी तेजी थी, और अमेरिका में विक्स 3.5% घटकर बंद हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक। पहले मैं आपको वेदांता की अपडेट देना चाहूंगा। कंटिन्यू बुलिश रहे हैं हम इस स्टॉक पे। 450 रुपए का भाव आ गया है, लेकिन ये 450 नहीं है, ये आपका 470 हो चुका है दोस्तों, क्योंकि 20 रुपए का डिविडेंड भी तो मत भूलो। तो ये स्टॉक निकल चुका है, सारे टारगेट्स धीरे 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 डन कर रहा है। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक। एल्केम लैब्स कंपनी में भी है बिडर फॉर जेबी केमिकल। जेबी केमिकल के लिए बिडर हो सकती हैं, शायद कुछ बाइंग वाइंग की बात चल रही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। आरबीआई गवर्नर सेज इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ टुडे इज अबाउट 7.5% प्लस। ये सारी अपडेट आते हुए दिख रही हैं। बाकी कोई बड़ी न्यूज़ है। खबरों के दम पर कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं मैं शॉर्ट में नाम बताता हूं केवल। टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इनकी तो अपडेट मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दी थी। एचजी इंफ्रा, इन्हें ऑर्डर मिला है। बीपीसीएल, एनएमडीसी, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरिनास, ये सारे स्टॉक्स भी आपके लिए खबरों के दम पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बनाए रखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से होल्ड कीजिए पोजीशंस को, फ्रेश पैसा लगाने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।